बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स के रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सारी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हुए हम 5वें इतवार की इबादत में शामिल होते हैं। आज की तिलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि बस हम अपनी उन तमाम जिस्मानी जो कब्रें हैं जो हमारी खुद साख्ता हैं और ख़ुद हमने बनाई हुई हैं गुनाहों की, कि जिसमें हसद की है, जिसमें तफरकात की है, जिसमें दूसरों के बारे में ऐब जोई की है, उन कब्रों से बाहर निकलें और अपने आप को आज़ाद करें। लेकिन उसका तकाज़ा ये है, उस वक्त हम कर सकते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ अपने कानों में सुनते हुए उसकी तरफ लगाते हैं। आज की ये तिलावतें और ख़ास करके अंजील मुक़द्दस हमारी तवज्जो ख़ास मरकूज़ करवाती है हमारी अपनी ज़िंदगी की तरफ। आए हम अपनी उन तमाम गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को याद करें और इस इबादत में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, तेरे बेटे ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। तो अपने फजल से हमारी मदद कर ताकि हम उसकी तरह मोहब्बत रखें, नीज़ होशियारी और अक्लमंदी के साथ चलकर ज़मीनी सफ़र तय कर सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ मैं डालूँगा और तुम जिंदा रहोगे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37 बाब 12 ta 14 आयत तक। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, देख मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुमको इस्राएल की सरजमीन में लाऊँगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह में से डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। रोशनी ये बाइबल मुकद्दस मेरी राह की वास्ते रोशनी, ये बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है, मेरी जान भी, ये बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है, मेरी जान भी, ये बाइबल मुकद्दस
मेरी जिंदगी है मेरी जान भी। ये बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है मेरी जान भी। ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस। यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला रूह तुम में बसा हुआ है। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 8वां बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ऐ भाइयों, जो बशरी है वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते, मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया रूहे खुदावन तुम्हें बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूहे मसीह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूहे सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यस्सु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ हो, तो मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरी रात की तीरगी में सदा उजाला करे, नई मंजिलों नई सुबह का ये पैगाम दे। मेरी रात की तीरगी में सदा उजाला करे, नई मंजिलों नई सुबह का ये पैगाम दे। मेरी जान को बख्शे आसूड़गी, ये बाइबल मुकद्दस मेरी जान को बख्शे आसूड़गी, ये बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है मेरी जान भी। ये बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है मेरी जान भी। ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस। उसके 11वें बाब उसकी पहली आयत से लेकर। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामी एक मरीज था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद को इतर मला था और अपने बालों से उसके पांव पूंछे थे। लाजर मरीज उसी का भाई था। बस बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि खुदावंद देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और मरियम, मार्था और उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। और उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तो फिर वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन के वक्त चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं जाता हूँ कि उसे जगाऊँ।
तब शागिर्दों ने कहा, ए खुदावंद, अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यसु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद के आराम की बाबत कहा है। तब यसु ने उनसे साफ कहा कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूँ कि मैं वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। तब तोमा ने, जो तुआम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यसु बैतनिया पाया। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 15 गलवा के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे कि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यसु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यसु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तो खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यसु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, यसु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू? वो ये कहकर चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यसु बल्कि उसी जगह था जहां मार्था थी और जो उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठी और बाहर गई है, इस ख्याल से कि वो कब्र पर रोने जाती है, उसके पीछे हो लिए। और जब मरियम वहाँ आई जहाँ यसु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बस जब यसु ने उसे देखा कि रोती है और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे रोते हैं, तो रूह में आह खींची और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, है खुदावंद, चल और देख ले। और यसु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसे कितना प्यार कर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यसु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ए खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यसु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाए तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और यसु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा है, ताकि वो ईमान लाएं कि तूने ही मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकाला। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यसु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यसु का ये काम देखा था, उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। सब तशरीफ रखें। अजीज भाइयों और बहनों, आज जब हम सारी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस रोज़ों के अयाम में से गुजरते हुए जब रोज़ों के 5वें इतवार की इबादत में शामिल होते हैं, तो आज की तीनों तलावतों में, यानी कि पहली दोनों तलावतें और बमा अंजील मुकद्दस में 2 बातें अक्सर हमें सुनने को मिली हैं
कि जिसमें इस बात की तरफ निशानदही की गई है कि एक कि जो मरना है, कि जो कब्र को जाहिर करता है। दूसरा, इसमें निशान जो जाहिर किया गया है, बताया गया है, वो यस्सु का कलाम और यस्सु की आवाज है। और तीसरा और आखिरी नुक्ता जो इसमें इन तीनों में आज के दिन हमारी जिंदगी के लिए मिलता है, वो दोबारा से बहाल किया जाना, जी उठना है। पहली तलावत हिजकिय्याह नबी के सहीफे में से ली गई है कि जिसमें जो 37वां बाब है उसमें हमें यह सुनने को मिलता है कि जिसमें हिजकिय्याह नबी की वो नबूवत है जो सूखी हड्डियों के ऊपर की जाती है। और उसका जो अगला इक्तबास है उसमें से आज हमने पहली तलावत सुनी कि जिसमें ये कलाम अक़दस में अगर 11वीं आयत को देखें तब उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना है। यानी कि ये 11वीं आयत से आगाज था, लेकिन आज की तलावत 12वीं आयत मुक़द्दसा से थी, 12वीं से 14वीं तक। जब ये घराना पाक उम्मत है, जब ये घराना खुदा के लोग हैं, जब ये घराना उसके बेटे और बेटियां हैं, जब ये घराना कलीसिया है, तो बताओ, और जब ये घराना शख्सी और जाती तौर पे हर उसका वो बेटा और वो बेटी है कि जिसने उस पर ईमान लाया है, जिसने उसे कबूल किया है, जिसने उसकी मर्जी के मुताबिक चलने का अहद किया है, जिसने उसकी ख्वाहिश और ईमानी तकाजों के मुताबिक ये सोच लिया है कि मैं जरूर अपने कानों में यस्सु की आवाज सुनते हुए हमेशा तक जो है वो जान देने तक वफादार रहूंगा। और उस घराने के लिए नई नवीद, उम्मीद और जिंदगी और बका जू की तू है कि जो हर उस ईमानदार और मोमन के लिए है, उसी ईमान में कि जो यस्सु की तरफ से उसे मिला है, उसी रूह में कि जो खुदा की तरफ से हर एक को पिलाया गया है, उसी बपतिस्मा में कि जिसमें पाक तसलीस के नाम के साथ शागिर्दों में शामिल किया जाता है, ताकि हर एक जो है वो नई जिंदगी और नए और उस मजबूत ईमान में हमेशा अपनी आंखों को खोले रखे कि जान को ये सोच और ख्याल आता है कि यकीनन जो है वो जिंदगी आगे और भी है। और जहां पे यकीन और इरादे मुसम्मम होते हैं वहां पे कामलियत होती है। जब हम रोजों के मुकद्दस अयाम में से गुजर रहे हैं तो ये जिसमें बार बार कब्र की तशबीह दी गई है, मरने को कहा गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह इस मरने को हम अपनी जिंदगी और अपने बदन के साथ भी मुआसना कर सकते हैं कि जब लाजर की बात सुनते हैं कि वो मर गया है, कब्र में है, तो उस कब्र के अंदर जब यीशु वहां पे पहुंचता है तो दूसरे जो लोग हैं वो गवाही देते हैं। मार्था और मरियम भी कहती है कि अब उससे 4 दिन हो गए हैं, अब उससे बदबू आती है, अब ये बेहतर नहीं है कि कब्र के मुंह से जो पत्थर है वो हटाया जाए और वो कब्र हमारा ये सारे का सारा अलामती तौर पे, तशबीहन तौर पे बदन भी हो सकता है कि जब तक हम इसके आगे जो पत्थर है, जो रुकावट है कि जो यीशु की आवाज सुनने में उसको हटाया ना जाए, तब तक हम मुर्दों में से नहीं जी उठते। और वो पत्थर किसी भी किस्म का हो, वो हरामकारी का भी हो सकता है, वो चोरी का भी हो सकता है, वो ऐबजोई का भी हो सकता है, वो दूसरों को अलहदा करने का भी हो सकता है, किसी भी किस्म का पत्थर है। और हमने ये जो
बहुत सारे लोग कई दफा कहते हैं जी कि दिल जो है वो एक कब्र भी है, कि जो उसके अंदर आप अगर बाहर से जो कुछ लेके जाएंगे वो आपके अंदर वो एक ताजगी भी भर सकता है और वो आपके अंदर से दूसरों के लिए बदबू भी निकाल सकता है। कलाम अक़दस का फैसला है कि चेहरा जो है, ये जो हम जिसको बनाते संवारते कि चेहरा जो है ये दिल के बदलने का निशान दे देता है कि दिल बदल गया है, ख्याल बदल गए, सोचें बदल गई हैं। और फिर दूसरा ये है कि जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है, वो नजर आ जाता है आपके अमाल से, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तगू से, आपके चाल चलन से, आपके अंदाज से, कहीं ना कहीं वो नजर आता है। इन मुकद्दस रोज़ों के अयाम में से जब हम गुजरते हैं और आज के अंजीले मुकद्दस राज की तलावतों पे गौर खोज करते हैं तो कलाम अक़दस में ये वाह, जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह तुझ पे तलू होगा, तू उसका जलाल देखेगा, तू उसकी मोहब्बत का तजर्बा करेगा। और वो जलाल और तजर्बा ये है कि जब तक हम मसीह की आवाज नहीं सुनेंगे, जब तक हम उसके शनवा नहीं होंगे, जब तक कि उसकी आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ेगी, हम जिंदगी का तजर्बा नहीं कर सकते। वो बेशक 4 दिन हो, 4 हफ्ते हो, जिंदगी जो है वो मेरे लिए, मौत तो मेरे लिए नफा है लेकिन जिंदगी मेरे लिए मसीह है। जब तक वो जिंदगी हमारे पास है, जब तक वो जिंदगी हमारे साथ है, तो फिर भले नफरत हो, चाहे हसद हो, चाहे तफरकात हो, चाहे जुदाइयाँ हो, चाहे जंगो जदल हो, चाहे जो भी जैसे भी हालात हों, हम हमेशा हमारे कान यस्सु की ही सुनेंगे। वो बारहा हमें ये कहता है कि अपने दिलों से उन पत्थरों को हटाओ क्योंकि तुम बशरी नहीं हो अब रहे, क्योंकि खुदा का रूह तुम्हें पिलाया गया है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और यहां तक कलाम अक़दस में है कि तुम जो हो खुदा की जिंदा हैकल हो, और जिनमें खुदा का रूह बसता है वो बशरी नहीं है। बतौर जसद हम बशरी हैं, बतौर रूहानी हम जो हैं यस्सु के साथ शरीक होने वाले, लेकिन जरूरत इस अमर की है, मिलने वाला जो है वो मसीह है। और फिर 14वीं आयत मुकद्दसा में वाज़ेह तौर पे लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। यानी कि हर एक वो शख्स के जो खुदावंद की रूह की हदायत के मुताबिक चलता है, और उसके रूह की हदायत जो है वो पाक कलाम से है, क्योंकि कलाम अक़दस का फैसला है, कलाम अक़दस में मरकूम है, कलाम अक़दस में लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम मुकद्दस जो है हमें आज की इंजील मुकद्दस, आज की तलावतों में नई जिंदगी देता है। एक दफ़ा फिर जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि आए हम अपनी पसमुर्दगियों से जागे, आए हम अपने उन गुनाहों से जागे कि जो हमें यस्सु की आवाज़ सुनने में रुकावट देते हैं। हम कोशिश तो करें ताकि हम लायक और वाजिब तौर पे उसको देख सकें। वो तो हमेशा कहता है, जिस तरह पहले तिलावत में था ना कि जिसमें हमने सुना कि वो तुम्हारी कब्रों को खोल देगा, और अंजील मुकद्दस में भी है जो लफ्ज़ खोलना है कि जब लाज़र बाहर आता तो उसे कहता है कि इसे खोल दो। हम भी अपनी जिंदगियों, अपने सोचों, अपने जहनों को यस्सु की आवाज़ सुनने के लिए खोलें, ताकि हमारे कानों के जरिए से समात सुनने से उसकी जब आवाज़ पे हम ध्यानो ज्ञान करें तो हम जिंदा रहें, और जिंदा रह के
हमेशा उसका जलाल जो है जाहिर कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए हम सब खड़े होके अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा। जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अंदर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार गया और दफन किया गया, बर्द जख्मी उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का के बाप के दाहिने जा बैठे हैं, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इदालत के लिए आने वाले हैं। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैतल कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म का जी उठना और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज पेश करें, दुआ मांगे पापा आज़म लियो के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा उन्हें तंदुरुस्ती और सेहतियाबी से नवाजता रहे। अजीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदा के हजूर दुआ भी करते हैं तमाम लोगों के लिए कि जो किसी भी ज़रिए से हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। खुदा उन्हें अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से नवाजते हुए हमेशा तमाम ज़िंदगी के मुश्किल हालात में भी उनके साथ रहे। अजीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा के हजूर मुल्तजी होते हैं तमाम लोगों के लिए कि जो ईमान और भरोसे के साथ दुआ करने के लिए कहते हैं कि खुदा उन्हें शिफा या भी तंदुरुस्ती और बरकत अनायत करता रहे। अजीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदा के हजूर दुआ भी करते हैं असलम नियामत के लिए कि खुदा उनके तमाम तर बीमारियों और कमज़ोरियों से दूर फरमाते हुए उन्हें तंदुरुस्ती और सेहतियाबी बख्शे, ताकि उनका बतौर सरबरा साया उनके ख़ानदान पे कायम रहे। अजीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा के हजूर पेश कर सकते हैं। खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदा के हजूर दुआ भी करते हैं अपने तमाम बेटे और बेटियों को याद करते हुए जो ख़ानदानी ज़िंदगी में बुलाए गए हैं, बे औलाद है कि खुदावंद खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजी। अजीज़ो दुआ करें। खुदा हमारी पना ताकत तमाम शफ़क़त के सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब तशरीफ़ रखें। कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। करेंगे हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे।
कादर मुतले खुदा तूने अपने बंदों और बंदियों को मसीह ईमान के असूलों पे चलने की हिदायत की है, तो हमें इस पाक कुर्बानी की असर से मुकद्दस बना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इंसान होने की हैसियत से अपने दोस्त लाजर की वफात के मौका पर मातम किया। उसने अजल से खुदा होते हुए उसे कब्र से बुलाया तो वह जिंदा हो गया। वो बड़े इंसान पे तरस खाकर पाक भेदों के जरिए हमें नई जिंदगी की तरफ ले जाता है। इसलिए तमाम फरिश्तों की जमात तेरे हजूर हमसराई करते हुए हमेशा तुझ अजीम खुदा को सजदा करती है, और उसी के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए शादमानी के साथ तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना। मुबारक वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप तो वाकई ही कदूस है, तो पाकर हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो, और हमारे खुदावंद यसु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ लो ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद करो, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे तमाम बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमाल मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो, और तेरे बेटे यसु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुद्स की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जो खुदा तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारी कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आमीन। तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं।
खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें देता हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पे नजर कर और इसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अज़ीज़ो, ये है जिंदा खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जिस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन जरूर कह ही दे तो मेरी शफा उसी पाएगी। का पाक बदन खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। कीता रहम प्यार यसू ने हो साडे ते मेहरबान। कीता रहम प्यार यसू ने हो साडे ते मेहरबान। ओदी रहमती ते मेहरबानी दा मैं दसा खोल बयान। ओदी रहमती ते मेहरबानी दा मैं दसा खोल बयान। रोटी
सिखावे यसूदा फरमान किता रहम प्यारे यसू ने हो। बाप और बेटे और कुद्दुस का हो। मसीह खुदा मेरे कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो रोज़ों के सफ़र में हमारे घरों में हमारी ज़िंदगी में खुदा ने अपनी मौजूदगी के साथ हमें सलामती और तंदुरुस्ती और खुशहाली अता फरमाई, और साथ ही साथ पाक हफ्ते की इबादतों के हवाले से आने वाला त्यौहार खजूरों का त्यौहार होगा। सभी को याद है या नहीं? याद है। तो इसलिए सुबह का टाइम टेबल जुलूस के लिए क्या होता है? 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे। लेट नहीं करना। पाक जुमेरात की इबादत वो 7 बजे होगी, पाक जुमेरात की। जुमा 3 बजे, और शब बदारी की जो रात है वो 8 बजे होगी। इसका मतलब मैं शुरू का टाइम भी बताता हूँ और उससे आधा घंटा पहले आप तस्लीम कर लें। शुक्रिया। दूसरी बात कि डेकोरेशन के हवाले से कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक खुदा, हम तेरे बेटे के बदन और खून में शरीक हुए, अनायत कर कि हम हमेशा उसके असरार बदन के अज़ा में शुमार किए जाएं, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी। कादर मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सब पर, आपके खानदानों घरानों पे नाजल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र। बच्चों गीत गाने। मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं